बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। असद और कोमल में बहुत गहरी मोहब्बत है। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी अभी तक नामुकम्मल थी क्योंकि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। फिर भी उन्हें यकीन था कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, वो ज़ात ज़रूर करम करेगी। दोनों के माबैन इतनी मोहब्बत है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बच्चे की अदम मौजूदगी की वजह से असद के वालिदैन बाज़ औक़ात कोमल को ताना देते हैं और वो भी चुपचाप सुन लेती है क्योंकि उसे पता था कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे के यहाँ बच्चा हो। यूं ही वक्त गुजर गया और एक दिन जब असद ऑफिस से घर आ रहा था, उसने बाज़ार में एक लड़के के साथ कोमल को देखा। कोमल और लड़का बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और ऐसा लगता था कि दोनों काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। असद घर आया और फिर थोड़ी देर बाद कोमल भी आ गई। जैसे ही कोमल पहुंची, असद ने उससे पूछा, कोमल कहाँ गई थी? कोमल ने हंसते हुए कहा, मैं बाज़ार में कुछ घरेलू सामान लेने गई थी। ये सुनकर असद को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन उसने कोमल से कुछ नहीं कहा। उसके बाद असद ने कोमल के एक ही लड़के के साथ मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ जगहों पर देखा। एक दिन असद ने देखा कि लड़का कोमल को घर छोड़ने आया है। कोमल उसके साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी। लड़का घर से निकला और फिर चला गया। असद का दिल बहुत दुखी था, लेकिन कोमल के खोने के खौफ से उसने उससे कुछ नहीं कहा। एक दिन असद घर बैठा था जब कोमल के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। कोमल बाथरूम में थी, इसलिए उसने फ़ोन उठाया। जैसे ही असद ने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो असद, मैं जल्द ही घर आ रहा हूँ, मुझे कुछ अहम बात करनी है। बस इतना कहकर उस शख्स ने फ़ोन मुनक़ता कर दिया। असद ने सोचना शुरू कर दिया कि उस शख्स को उसका नाम कैसे पता चला। असद के ज़हन में बहुत सारे सवालात थे। असद को लगा कि शायद यही वही आदमी है जिसके साथ कोमल अक्सर बहस जाती है। असद को लगा कि शायद कोमल उससे तलाक लेना चाहती है और वो शख्स उसके बारे में बात करने के लिए घर आ रहा था। असद बहुत अफसरदा हुआ। वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था। उसे लगा कि कोमल ने उसके साथ धोखा किया है। वो कुछ समझ नहीं पाता था। असद कोमल के खोने से घबरा गया और वहीं ज़मीन पर गिर गया। इस दौरान कोमल भी बाथरूम से बाहर आ गई। उसने असद को उठाया और पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या आप ठीक हैं? असद ने गुस्से से कोमल को धक्का दिया और वो गिर गई और उसका सर करीब ही रखी टेबल पर लगा। उसके सर पर चोट आई थी। कोमल कोई बात नहीं कर रही थी। उसने कांपती हुई कोमल को अपने बाजुओं में उठाया और देखा कि वो बहुत तकलीफ़ में है, जिसकी वजह से कोमल बेहोश हो गई। असद बहुत खौफज़दा हुआ जब उसने देखा कि कोमल के हाथ में एक खत था। उस खत में लिखा था, प्यारे असद, मैं आपको बहुत दिनों से बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि मुझे आपको सरप्राइज़ करना चाहिए। मैं पिछले कुछ दिन से किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई थी और वो डॉक्टर मेरा कज़न था जो बचपन में बैरून मुल्क चला गया था। उसने मेरा इलाज शुरू किया और मैं 2 माह से हामिला हूँ। आज मैंने उस कज़न को अपने खाने पर बुलाया है। आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। कुछ देर बाद डोर बेल बजने लगी और असद भागकर दरवाज़ा खोलता है। कोमल का कज़न वहाँ दरवाजे पर खड़ा हुआ है और वो कहता है, असद, मैं साबर हूँ, कोमल का भाई, आप कैसे हो? तभी उसकी निगाहें कोमल पर पड़ती हैं जो खून में लिपटी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। साबर कोमल को अस्पताल ले गया और वहाँ कोमल कोमा में चली गई। कोमल अपने बच्चे को भी खो देती है। असद उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन कोमल अभी भी कोमा में है। एक छोटी सी गलती से कोमल और असद की ज़िंदगी इस मोड़ तक आ गई। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें गहरे रिश्ते में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने साथी से बात कर लेनी चाहिए। हम सब में खामियां हैं, लेकिन अपने साथी को कसूरवार साबित करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें और सबसे अहम बात, उससे खुलकर बात करें। जो आप देखते या सुनते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सच हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।